तो दोस्तों आज भी हम लोग इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप, प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहम्मद यूनुस से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण खबरों को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं। कुछ इस तरह की खबरें सुनने के लिए मिली है कि मोहम्मद यूनुस शायद बांग्लादेश छोड़कर भाग गया है और अब वो भागकर चूंकि अमेरिका तो जा नहीं सकता, इस वजह से बताया ये जा रहा है कि उसने शरण लेने के लिए पेरिस का रास्ता पकड़ा है और वो इस समय पेरिस में है। हालांकि ये टॉपिक इस समय वाद विवाद का कारण बन चुका है। कुछ लोगों का दावा है कि वो एक्चुअली भाग गया है, कुछ का दावा है कि नहीं वो नहीं भागा है, वो बांग्लादेश के अंदर ही है। तो चलिए इसको लेकर डिस्कशन करते हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में क्या नई चीजें निकलकर सामने आई है, अमेरिका ने मिसाइल क्यों दागी है, इन सब को लेकर डिस्कशन करते हैं अगले कुछ मिनट। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, अमेरिका के अंदर जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट आने लगे और जब कंफर्म हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप इस इलेक्शन को जीत रहे हैं, तो इसके ठीक 3 घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया गया और ये किया गया था ट्विटर के माध्यम से। इसके ठीक 12 घंटों के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के साथ में फोन पर बातचीत भी की गई और वहां पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए काफी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनकी काफी तारीफें की। वैसे तो ये तारीफ कैंपेनिंग के दौरान से ही कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाउडी मोदी हो या फिर नमस्ते ट्रंप हो, ये सब कार्यक्रम जब पीएम मोदी के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के पिछले इलेक्शन की जीत के लिए किए गए थे, इसका एहसान वो अभी तक नहीं भूले हैं और इसको लेकर वो अनेक बार पीएम मोदी के साथ साथ पूरे भारत को धन्यवाद दे चुके हैं। साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, एक दूसरे को दोस्त संबोधन तो कर ही रहे हैं, लेकिन सच्चा लगाना बिल्कुल नहीं इस समय भूल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों की दोस्ती और इनकी केमिस्ट्री दो देशों के बीच में भी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये भी कहा गया पीएम मोदी के लिए कि मोदी जी को पूरी दुनिया बहुत प्यार करती है, वो एक बहुत ही शानदार नेता है, उनका देश काफी शानदार है यानी भारत। इसके अलावा वो मोदी जी को और भारत को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। इसके अलावा वो दोनों देशों की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए काफी उत्सुक हैं, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, क्लाइमेट वगैरह है और लगभग सभी तरह के क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे के लिए उत्सुकता दिखाई गई। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द डोनाल्ड ट्रंप भारत के विजिट पर आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप, शिंजो आबे और प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा जो फसल बोई गई थी उसे अब काटने का समय आ चुका है। मेरा कहने का मतलब है क्वाड हम जानते हैं कि इन 3 लीडर्स के बिना वहां तक नहीं पहुंच सकता था जहां तक ये आज खड़ा है। लेकिन पिछले 4 सालों में लगातार देखने के लिए मिला था, खासकर लास्ट के 2 साल, कि लगातार क्वाड को अनदेखा किया गया। इसमें भारत की भूमिका को कहीं ना कहीं नगण्य करने की कोशिश भी की गई थी अमेरिका द्वारा और लगातार इसके समिट कैंसिल होते जा रहे थे। जो 2024 में भारत के अंदर होना था वो कैंसिल करवा दिया गया। बाद में इलेक्शन में एडवांटेज लेने के लिए जो बाइडेन द्वारा क्वाड का जो समिट था वो अमेरिका के अंदर ही कंडक्ट करवाया गया ड्यूरिंग इलेक्शन। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि अगले साल यानी 2025 में ये भारत के अंदर ही कंडक्ट होगा। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत के विजिट पर आएंगे। अब इसमें ज्यादा कोई समय बचा भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से आने वाले 3-4 महीनों में वो कभी भी भारत आ सकते हैं और ये खबर बिल्कुल भी चाइना के लिए सही नहीं है। इसके साथ साथ एक और चीज देखने के लिए मिली है कि अमेरिका द्वारा अपने सभी एडवर्सरीज को अपनी पावर दिखाने के लिए अपने सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक मिनटमैन 3 का परीक्षण किया गया है। ये एक ICBM है और आप सभी जानते हैं कि MIR भी कैपेबल है, न्यूक्लियर कैपेबल है एंड ये वर्ल्ड में कहीं पर भी जाकर किसी भी तरह का न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। इस मिसाइल का परीक्षण इस समय किया गया है, बिल्कुल रिजल्ट के अगले ही दिन। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कड़ा संदेश देने की कोशिश अमेरिका के द्वारा की गई होगी। हालांकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्लान किया गया होगा, शायद प्रीवियस जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो बाइडेन का, उनकी तरफ से ही संभवतः इसे प्लान किया गया होगा। शायद वो इतने कॉन्फिडेंट हो, उन्हें लग रहा हो कि वो इलेक्शन को एक बार फिर से जीत लेंगे और इन्हीं सबके सेलिब्रेशन को लेकर कहें या फिर अपनी मसल्स पावर दिखाने के लिए कहें, इस मिसाइल का परीक्षण किया गया होगा। खैर जो कुछ भी है, इसे चाइना और ईरान के लिए स्पेशल संदेश माना जा रहा है। अब इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर बाहर भाग चुके हैं और बताया जा रहा है कि इस समय वो पेरिस में है। दरअसल रिपब्लिक बांग्ला की एक खबर के अनुसार ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस द्वारा बांग्लादेश को छोड़ दिया गया है और वैसे भी हम लोग जान ही रहे थे कि मोहम्मद यूनुस द्वारा पास्ट में डोनाल्ड ट्रंप का काफी विरोध किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन के लिए इन्होंने कैंपेनिंग भी की थी, इन्होंने फंडिंग वगैरह भी की थी और काफी ज्यादा रिश्ते इनके बीच में खराब हैं। इसके साथ साथ भारत भी इनसे काफी ज्यादा खुन्नस खाए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन के दौरान ही मोहम्मद यूनुस को वार्निंग दी थी कि वहां पर जो माइनॉरिटीज के साथ किया जा रहा है इसे तत्काल बंद कर
कर दें, वरना इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की गई। इन्हें शायद लग रहा था कि प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ही इस बार भी रिपीट करेगा, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा हुआ। तो अब कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि संभवतः ये भारत की आगामी कार्रवाई और खुद डोनाल्ड ट्रंप की आगामी कार्रवाई से बचने के लिए शायद बांग्लादेश भाग चुके हैं। लेकिन कई इस तरह के भी तर्क दिए जा रहे हैं कि नहीं, मोहम्मद यूनुस के द्वारा बांग्लादेश को नहीं छोड़ा गया है और वो बांग्लादेश के अंदर ही है। इवन एक लिस्ट भी जारी की जा रही है जिसमें उनके रिसेंट प्रोटोकॉल के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने कब, कहां, कितने बजे, किस तारीख को किससे मुलाकात की अपने ऑफिस में। तो खैर अभी क्लियरिटी ज्यादा नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता दावे के साथ कि वो बांग्लादेश के अंदर हैं या एक्चुअली भाग चुके हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर नहीं भी भागे हैं तो भागना तो जरूर पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।